नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल RKTI में। तो दोस्तों, रेलवे अप्रेंटिस के तौर पे बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी निकल कर आई है, जो कि सेंट्रल रेलवे मुंबई की तरफ से निकल कर आई हुई है। दोस्तों, यह 1 साल की आपको अप्रेंटिस करवाएगी, जिसमें टोटल 2424 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आई है। तो बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी है दोस्तों। आप लोग जितने भी ITI पास स्टूडेंट हैं, वह ज़रूर इस वैकेंसी में अप्लाई करें। ओके, तो इसका फुल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। जो डेट है 15/7/2024 को यह रिलीज हुआ है नोटिफिकेशन, और सेंट्रल रेलवे मुंबई की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। आपको इंगेजमेंट कराएगा अप्रेंटिसशिप अंडर 1961 के तहत। आपको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप देने वाला है। ओके दोस्त, तो बात करें कब से फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो देखिए ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 जुलाई 2024 से यह फॉर्म अप्लाइड होना शुरू हो गया है। और कब तक चलेगा? क्लोजिंग डेट इसका है दोस्त 15 अगस्त 2024 तक क्लोजिंग डेट है। तो पूरे 1 महीने का आपको समय दिया है। तो इस बीच आपको जो भी एलिजिबल हैं स्टूडेंट, ITI किए हैं 10 के साथ प्लस ITI किए हैं, वह इस आवेदन को फुलफिल कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें एज लिमिट की, तो इसमें एज लिमिट मिनिमम 18 वर्ष होती है और मैक्सिमम 24 ईयर होती है। जिसमें आप OBC से कैंडिडेट हैं तो 3 ईयर की छूट मिलती है, SC के कैंडिडेट हैं तो 5 ईयर की छूट मिलती है। ओके, और जो जनरल और OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपये का चार्ज इसमें देना पड़ता है। और दोस्त, जो SC ST है या वोमेन है तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 0 रुपया होता है। ओके दोस्त, तो चलिए फिर बारी बारी से इसका नोटिफिकेशन क्या क्या मेंशन है देख लेते हैं। तो देखिए, आपको 1961 के तहत अलग अलग वर्कशॉप में यह 2424 पोस्ट पे वैकेंसी के लिए आमंत्रित किया हुआ है। और दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए RRC की इसकी वेबसाइट है www.rrccr मतलब centralrailway.com। इस पे आप सर्च करेंगे तो नोटिफिकेशन वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, तो देखिए इसमें 10 किए हैं तो 10 के साथ मिनिमम कितना 50% मार्क 10 में रहना चाहिए। ओके, और ITI जब किए हैं तो उसमें भी आपका मिनिमम कितना रहना चाहिए, 50% मार्क्स उसमें भी रहना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मिला जुला के क्या होगा कि इसमें आपका जो ITI का होता है उसका एवरेज, यानी कि ITI में आप 90% पाए हैं तो उसका आधा यानी 45 हो गया। और अब 10th में अगर 70 पाए हैं तो उसका आधा 35। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 4 3 7 1 8, 80% हो गया। तो अब 80% पे आपका मेरिट बनेगा। ओके, आप अगर मेरिट में आते हैं तो सिलेक्ट हैं, वरना अनफिट हो जाएंगे, सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो वही बोला है मोड ऑफ सिलेक्शन में, सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। बिल्कुल ये मेरिट लिस्ट पे है, आपका कोई इसमें एग्जाम वगैरह नहीं होने वाला है। ठीक है, रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट हु अप्लाई अगेंस्ट द नोटिफिकेशन, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिक ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन मैट्रिकुलेशन विथ 50% मार्क। ठीक है, मैट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल में 50% मार्क प्लस ITI मार्क इन द ट्रेड इन विच अप्रेंटिसशिप टू बी डन। ठीक है, द पैनल विल बी ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज ऑफ मार्क इन द मैट्रिकुलेशन एंड ITI। दोस्तों, यहाँ पे एवरेज मार्क दे दिया है, एवरेज का मार्क का मतलब आधा। ओके, जैसे 100 है तो 100 का एवरेज क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपका ITI में आपका 10th में कितना है 70 है तो इसका आधा 35 लेगा। ठीक है, अगर आप ITI में 90 पाए हैं तो इसका एवरेज यानी इसका आधा 45 लेगा। तो जितना काउंट होगा उसके अनुसार आपका मेरिट बनने वाला है। ओके दोस्त, और यहाँ पे दिया है मोटा में मेंशन किया है कि अगर आप ITI या हाई स्कूल में सभी सब्जेक्ट में 50% नहीं, ओवरऑल मिला के आपका मार्क्स बनेगा। जैसे 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, तो सभी का मिला के उसका सम होगा, मतलब उसका एवरेज होगा, आधा होगा। ठीक है दोस्त, और आगे बात कर लें तो आप ITI पास हैं NCVT से या फिर SCVT से, तो दोनों लोग एलिजिबल हैं, उसमें नो डाउट है। ठीक है, और यहाँ पे नोट में आप दो मेंशन देखिए, टू अवॉइड लास्ट मिनट रश कैंडिडेट आर एडवाइज इन देयर ओन इंटरेस्टेड सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट। ओके, क्लोजिंग डेट से पहले आप ऑनलाइन जरूर कर लें
To avoid possible analytic failure to log of the website, RRC on account have a heavy load on the interested website jam during last date। दोस्तों इसमें बोल रहा है नोट में कि आप लास्ट डेट से पहले ही अपने फॉर्म को फुलफिल सबमिट कर लें, नहीं तो क्या होता है कि लास्ट डेट जब आने वाला होता है तो उस समय साइट वगैरह व्यस्त चलती है। ओके। और आगे दोस्तों आपका जहाँ जहाँ आपका लगने वाला है, जिस डिपार्टमेंट, तो आप देख सकते हैं मुंबई क्लस्टर है, अलग अलग क्लस्टर है। मुंबई में है कैरिज वैगन है, कल्याण डिवीजन है, कुर्ला है, एसडी है, एसडी टीआरएस कुर्ला है, पेरल वर्कशॉप है, मंटुंगा वर्कशॉप है, एसटी वर्कशॉप बाइकुला है। यहाँ यहाँ पे आपका पोस्टिंग होने वाला है। ओके दोस्त। देन उसके बाद आपका भुसावल में है, पुणे में है, नागपुर में है, सोलापुर में है। ओके दोस्त। तो ये रहा वैकेंसी का सारा डिटेल। इसमें आप जैसे वादी बुंडर में आपका फीटर में देख सकते हैं 182 पोस्ट है, वेल्डर में 9 है, कारपेंटर में 28 है, पेंटर में 24 है, इसी तरह टेलर जनरल में 18 है, टोटल 258 पोस्ट है। ठीक है। और उसके बाद कल्याण में देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन में 11 है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है। तो अलग अलग डिवीजन में आप देख सकते हैं अलग अलग वैकेंसी निर्धारित की गई है। तो किसी एक में आप वैकेंसी को फुलफिल कर देंगे और उसी क्लस्टर में आपका वहाँ पे जॉब लगेगा। और यह अप्रेंटिसशिप 1 ईयर का होगा दोस्तों। जैसे 1 ईयर आपका फुलफिल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो यह चाहेगा तो आपको 2 साल 3 साल के लिए एक्स्ट्रा रख सकता है। ठीक है। उस समय आपका जैसे 7,000 पेमेंट मिलेगा अप्रेंटिसशिप के दौरान। तो जैसे आप दूसरा साल रहते हैं तो अपने आपके जो सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट करेगा। देन उसके बाद तीसरा साल जब रहते हैं तो आपके सैलरी से 15% इंक्रीमेंट करेगा। ओके। तो आप सभी ये वैकेंसी को देख लेंगे, सभी दिया गया है वैकेंसी। टोटल जो दोस्त वैकेंसी है वो कितना है, 2424 वैकेंसी है। ओके दोस्त। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा दिया है कि जैसे यू आर है तो यू आर कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 15/7/2000 से लेके और 15/7/2009 उसके बीच में रहना चाहिए यू आर कैंडिडेट को। ओके। वहीं बात करें एससी कैंडिडेट के लिए तो 15/7/1995 से टू 15/7/2009 के बीच रहना चाहिए एसटी के लिए। एससी के लिए, एसटी के लिए 15/7/95 से 2009 तक, इसके बीच में एसटी के लिए भी रहना चाहिए। और ओबीसी के लिए 15/7/1997 टू 15/7/2009 इसके बीच में ओबीसी के लिए रहना होगा। ओके। तो उसके बीच में अगर आपका एज लिमिट है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी अपर एज लिमिट रिडक्शन 10 ईयर। दोस्तों कोई डिसेबिलिटी वाले पर्सन है तो उनके लिए 10 ईयर का आपको छूट दिया जाएगा। और वही ई एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए भी 10 साल का छूट दिया जा रहा है। ठीक है। तो ई एक्स सर्विसमैन के लिए तो मिनिमम क्वालिफिकेशन बता ही दिए हैं, 10 पास के साथ आईटीआई आपका कंप्लीट होना चाहिए। दोस्तों पेमेंट फी 100 रुपये नॉन रिफंडेबल आपको पेमेंट देना होगा ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है। आगे है आपका हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करें, कैंडिडेट और रिक्वायर्ड टू अप्लाई बाय विजिट www.rrccr.com इस वेबसाइट पे आप क्लिक करके यहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। या फिर आप सरकारी रिजल्ट को खोलेंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट दिया गया है इसका लिंक। ठीक है। या फिर इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में इसका डायरेक्ट लिंक लगा लेंगे, वहाँ से भी फॉर्म को आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ओके दोस्त। यहाँ पे 2 चीज़ नोटिस दिया है, इसको आप याद रखेंगे। दोस्तों आपका नेम, फादर नेम, ठीक है, अब मदर नेम, ये सब मैट्रिकुलेशन के हिसाब से आपका रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। और दूसरी बात आपका जैसे ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, ये भी सब सेम रहना चाहिए। ठीक है। और हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, ये नहीं कि फॉर्म भरें और बंद कर दिए, हमेशा एक्टिव रहेगा। तो आरआरबी आपको क्या करेगा, आरआरसी उस पर ही मैसेज वगैरह डालेगा, सेंड करेगा। ठीक है। कब आपका मेरिट लिस्ट तैयार हुआ, कब क्या हुआ। और आपको क्या करना है कि फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। देखिए डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड क्या क्या अपलोड करना है, तो एसएससी यानी 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड करना है।
दोनों। ओके। और उसके बाद दोस्तों आपका कंसोलिडेट मार्कशीट टू ऑल सेमेस्टर ट्रेड, एक आपका आईटीआई का कंसोलिडेट मार्कशीट मिला होगा जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, चारों सेमेस्टर का मार्कशीट एक ही पे कंसोलिडेट किया हुआ है, तो उसको आपको अपलोड करना है। ठीक है। और नेशनल टेस्ट सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है एनसीवीटी एससीवीटी से, उसको आपको अपलोड करना होगा। ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट जो 8.5 पैराग्राफ में दिया है उसको अपलोड करना होगा, एससी एसटी ओबीसी का। ठीक है। अगर आप डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूबीडी है तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। ओके दोस्त। तो याद रखेंगे लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन का है 15 अगस्त 2024 को है। इससे पहले आप ज़रूर भर लेंगे। ठीक है। तो ये रहा इसका नोटिफिकेशन सेंट्रल रेलवे मुंबई का। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नोटिस है, ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टिपेंड। देखिए, एक्ट अप्रेंटिसशिप विल बी पेड स्टिपेंड एज आरआरबी नंबर 202/2019 डेट 26/11/2019 एज डिटेल बिलो। यानी इसके बाद जो आपका देती है, क्या देती है, एनटीसी का होल्डर को क्या देती, कितना देती है मंथली, 7,000 पर मंथ देती है। यानी जब ड्यूरिंग आप अप्रेंटिसशिप कर रहे होंगे तो एक महीने का आपको 7,000 पेमेंट देगी। ठीक है। क्लियरली बात लिख दिया गया है। ड्यूरिंग 1 ईयर दोस्तों, जो ऊपर हम बता रहे थे, अगर एक साल अप्रेंटिसशिप आपका जैसे कंप्लीट हो जाता है तो अगर वह रखता है, ठीक है, तो 7,000 में क्या करेंगे, 10% इंक्रीमेंट हो जाएगा दूसरे साल में। ठीक है। देन तीसरा साल जब आएगा तो तीसरे साल में आपका 15% इंक्रीमेंट हो जाएगा सैलरी में। ठीक है। वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस रहेगा, आपका ऑन रोल जॉब नहीं रहेगा, यानी परमानेंट जॉब नहीं रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस जॉब रहेगा। 2 साल 3 साल 4 साल जितना साल करवा लें। ओके दोस्त, आपके ऊपर है, आप करना चाहेंगे तो वो करवाएगा। ठीक है। लेकिन 1 साल अप्रेंटिसशिप के बाद। ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे तो एग्रीमेंट आप ट्रेनिंग में ये पढ़ लीजिएगा, इसमें सब दिया हुआ है। ठीक है। और मेडिकल फिटनेस वगैरह भी इसमें आपको बना के देना होगा, देख लीजिएगा। और हेल्प डेस्क, कोई भी क्यूरी है तो आप ईमेल कर देंगे actapprenticeship@rrccr.com पे। ओके। तो दोस्तों ये रहा वैकेंसी आरआरसी सीआर सेंट्रल रेलवे मुंबई का। तो बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी है, आप लोग ट्राई जरूर करिएगा। ओके, फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिएगा। तो ये रहा नोटिफिकेशन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नए नए नोटिफिकेशन के साथ आपके बीच हम लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।